गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम सूरज सर। आज का जो वीडियो है गुणनखंड, ये क्लास 9th-10th के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ना। आज हम गुणनखंड का देखिए 1 से लेकर 8 तक ही बताएंगे। नो नहीं, नो का लंबा वीडियो हो जाएगा है ना। तो 1 से 8 तक में बहुत तरह का गुणनखंड का हिसाब है ना, ये सब आज आप लोगों को सॉल्व किया जाएगा बहुत ही शॉर्टली और इजी मेथड। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड क्या आता है। पहला लिखा हुआ है ना 4/² ठीक है -4/+1, इसका गुणनखंड करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल है ना। क्या करेंगे, 4/² लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, और माइनस ये 4y हो गया और 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो फॉर्मूला जानते होंगे a - b का होल स्क्वायर है ना, a² - 2ab + b²। ठीक है, ये क्या है, ये आपका फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, फार्मूला तो देख सकते हैं यहाँ हो गया 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 a का मान आपका 2y हो गया। ठीक है, और b का मान 1 हो गया प्लस b², तो b का एक होल स्क्वायर। देखिए a² 2ab 2 दूनी 4 गुना 1 4 होता है ना जी, अब आई 1²। तो इस में लिखा हुआ है, इसको हम इस में लिख सकते हैं। लिखिए a का मान 2y हो गया, ये ये a है, इसको मान लो b मान लो। ठीक है, माइनस b का मान 1 का होल को जो स्क्वायर करेंगे, इसको हम 2 लिख सकते हैं, लिख देंगे तो 2y - 1 है ना इंटू 2y - 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट्स कीजिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए, लिखो 9x² - 24x + 16। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, 9 किसका वर्ग है, 3 को है ना, इसको हमें 3s के स्क्वायर कर सकते हैं, -24x हो गया और प्लस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये बैठ गया a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा a² - 2ab + b²। ये क्या है, ये आपका फार्मूला है ना जी, फार्मूला सूत्र आपका। ठीक है, चलिए बैठा सकते हैं। ए है तो a² 3s का होल स्क्वायर -2, a का मान आपका 3x हो गया। ठीक है, b का मान आपका 4 हो गया प्लस b² 4 का स्क्वायर चेक कर सकते हैं। देखिए है ना, a² 3 दूनी 6 चौका 24x हो गया और 4 का 16 हो गया। तो इस में लिखा हुआ a² - 2ab + b², इसको इस में कर सकते हैं। करिए, a का मान हो गया आपका 3s हो गया और b का मान हो गया 4 हो गया और स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप 2 लिख सकते हैं, लिख दीजिए 3x - 4 है ना और 3s - 4 है ना, ये आपका आंसर हो गया। इसी को हम 2 रूप लिख सकते हैं। मान लीजिए a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a गुना a, उसी प्रकार से a को हम 2 को हम लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना है ना आ जाएगा। ठीक है, नोट्स कीजिए। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए है ना, थर्ड के लिए हवा 25x² + 10/9x + 1/81। ठीक है, इसका गुणनखंड करना सिंपल है। 25 किसका स्क्वायर 5 है जी, तो 5s का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए प्लस हो गया 10/9 x रह दीजिए प्लस 1/9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, सब प्लस में हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस है ना 2ab + b²। ये आपका क्या फार्मूला है ना। चलिए फार्मूला आपका लिख देते हैं, इसे बैठा दीजिए a² तो 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2ab 2, a का मान ये हो गया आपका 5x, b का मान 1/9 हो गया। ठीक है जी, आप प्लस हो गया b² तो 1/9 का होल स्क्वायर। कहना मतलब ये हुआ कि समझिए ये a है आपका b है, तो a² इसका स्क्वायर 2ab 2, a इसको माने थे और b इसको माने थे। ठीक है, b² इसका स्क्वायर। अब हल करिए, 5 दूनी 10 है ना जी, x हो गया अब बटा 9 आ गया, ये दोनों वही है ये। चलिए इस में लिखा हुआ है, इसको में कर सकते हैं। करिए, a का मान हो गया 5s हो गया और b का मान हो गया 1/9 का होल को चीज देखिए स्क्वायर, तो दो कर सकते हैं 5x + 1/9 और 5x - 1 प्लस है प्लस 1/9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, देखो 25/4 के x² - y² इसका गुणनखंड करना। ठीक है, सिंपल है। देखिए इसको 5/2 x के कर सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक कर सकते हैं। इसको y/3 कर सकते हैं होल स्क्वायर है ना। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x² है ना, y² 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब फॉर्मूला पता होगा a² - b² है ना, क्या होता है a + b इंटू a - b। इसका एक वीडियो बहुत अच्छा, बहुत दिन पहले वीडियो अपलोड किए हैं, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए का मान है 5/2x हो गया, अब बी का मान y/3 हो गया, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ए का मान 5/2 हो गया, अब बी का मान y/3 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा उतना आपको है ना आ जाएगा। चलिए 5 देखिए, है ना, 5 फोर बता रहे थे अभी, 5 देखिए, 1 माइनस 100 का 100 का होल स्क्वायर, है ना, हम जानते हैं 100 किसका वर्ग है, 10 का, ठीक है। तो देखिए ए को लिख सकते हैं ए स्क्वायर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100 लिख सकते हैं 10y का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आता है आपका 100, ठीक है। अब y हो गया, अब फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका क्या फॉर्मूला हो गया जी। अब बैठा समझिए, ए है आपका बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का मान 10y इंटू ए का मान 1 माइनस बी का मान क्या होगा 10y, ये आपका सिंपल है, आंसर हो गया, ठीक है। नोट्स कीजिए। चलिए 6 देखिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, बहुत सिंपल मेथड बताएंगे, है ना, कितना लंबा है ना, बहुत इजी बताएंगे। देखिए इतना को ए मानिए, इतना को बी मानिए, ठीक है, तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर ही, है ना, माना ए बराबर मान लेते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको मान लिए, आप बी बराबर मान लिए, सॉरी माइनस है ना, एक्स माइनस वाई करने मतलब ये हुआ, इसको मान लिए हम ए, ठीक है, ए मान लिए और इसको मान लिए बी। अब बैठा दीजिए, देखिए सिंपल आपका, या इसको क्या माने थे ए का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 है ना, क्वेश्चन में इसको माने थे ए, ठीक है, इसको माने थे बी, देख सकते हैं इतना बी माने थे, बी हो गया, अब प्लस इसको माने थे बी, तो बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर होता है ना। चलिए ए को माने थे क्या एक्स प्लस वाई माने थे, अब बी को माने थे क्या एक्स माइनस वाई माने थे, है ना जी, होल स्क्वायर कर लिए। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, कर रहे देखिए, ये प्लस में ये माइनस कट जाएगा, है ना, तो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा एक्स प्लस एक्स बाई एक्स एस क्या होगा 2s होगा जी, एक्स एस 2s होगा, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, समझ रहे हैं। ए का मान ये था, धर दिए, प्लस किए, बी का मान ये था, इतना मान बी को, बी बराबर धर दिए, प्लस में माइनस में कट गया, तो एक्स एक्स 2x, एक्स जो एक्स 2x होता है, स्क्वायर है ये, और देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। पॉइंट कितने नोट्स कीजिए। चलिए 7 देखिए, 7 नंबर ये बड़ा, ये सब हो गया है ना। चलिए 7 देखिए, लिखा हुआ है एस के पावर 5 माइनस एक्स क्यों, है ना, इसका गुणनखंड करना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन जी, है ना, एस के पावर 5 माइनस एस क्यों हो गया, अगर ये दोनों से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन तीर लेते हैं, ठीक है, एस स्क्वायर ने एस क्यों कॉमन तीर लीजिए, ये तो दोनों से एस की कॉमन तीर लेंगे, यहाँ था 5 गो तीर है 3 गो, क्यों बचेगा 2 बचेगा जी, 2 बचेगा, यहाँ एक्स क्यों था ही कुल तीर लिए तो वो नहीं बचेगा जी, क्लियर है। अब देखिए जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। अब बैठा दीजिए, एस क्यों हो गया, अब देखिए इसको मानिए ए हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस स्क्वायर कोई दिक्कत ना है ना, तुम जानते हैं एक के पावर 100 का वैल्यू भी एक ही होता है, ठीक है जी। चलिए तो ए प्लस बी, तो ए का मान x हो गया, बी का मान 1 हो गया, इंटू ए माइनस बी, ए का मान x हो गया, बी का मान 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका है ना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए 50 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 98 ए स्क्वायर, है ना, 8 बता रहे हैं, ठीक है, इसके बाद 2 बार बताएंगे, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, हल कर रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये दिया हुआ 50 15 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 98 ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोनों से अगर 2 कॉमन तीर लेते हैं, ठीक है, दोनों से अगर 2 कॉमन तीर लेंगे, यहाँ होगा 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ होगा 49 होगा 49 ए स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए ना, मल्टीप्लाई किया 25 दूनी 50, 49 दूनी 98, है ना जी, सिंपल हो गया। अब 2 हो गया, अब 25 जो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, है ना, इसको हम 5bc का होल स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 49 7 का है, 7 ए स्क्वायर लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अब फार्मूला हमको पता है ना, क्या फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, ये आपका क्या फार्मूला है, सूत्र है ना जी। अब देखिए 2 हो गया, अब इतना ए हो गया, ये बी हो गया, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए आपका क्या हो गया, मतलब कि 5bc प्लस बी हो गया आपका 7 इंटू ए माइनस बी, ए हो गया 5bc ए bc है, ये ए हो गया और माइनस है, ठीक है,
बी का मान दिया हुआ 7 है, क्या होगा ये आपका है ना आंसर है। ठीक है, नोट्स कीजिए। चलिए टेन देखिए लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान से 9 नंबर देखिए, है ना सिंपल है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझिए इतना आपका ए हो गया, इतना आपका बी हो गया, यानी कहे मैंने पूछा ए स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना जी। तो अब हमको जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस है ना बी हो गया, ये आपका फॉर्मूला है, सूत्र हो गया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए का मान आपका एक्स हो गया और बी का मान हो गया वाई प्लस जेड हो गया, है ना, इंटू ए माइनस बी, ए का मान एक्स हो गया और बी का मान हो गया वाई प्लस की हो गया जेड हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा वो बात गौर कीजिएगा, अगर इसको कोस्ट नहीं कीजिएगा है ना तो ये माइनस सिर्फ इसका वैल्यू होगा, लेकिन कोस्ट कीजिएगा तो ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि माइनस फार्मूला में है, बी का मान आपको इतना है धर दी है ना। अब देखिए क्या करना है, जो एक सवाल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, है ना, इसको क्यों ना कोस्ट, क्योंकि प्लस में आपका कोई वैल्यूशन नहीं होता। ठीक है, प्लस अब समझिए, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, है ना। चलिए ये एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब माइनस में माइनस हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, 9 नंबर। 10 देखिए, 10 क्या है 1/9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 9 किसका वर्ग है 3 का, है ना जी। तो क्या इसको 1/3 ए बी सी के कर सकते हैं होल स्क्वायर, हाँ कर सकते हैं। एक का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है। ठीक है, एक को तो स्क्वायर को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो फॉर्मूला जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल आपका क्या होता है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, ये फॉर्मूला आपका है ना जी। अब बैठा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए का मान 1/3 ए बी सी हो गया प्लस बी का मान 1 हो गया इंटू ए माइनस बी, ए का मान 1/3 ए बी सी हो गया। ठीक है जी, अब बी का मान 1 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये 1 से लेकर 10 को बताएं गुणनखंड। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।